तुम लोगों ने कभी न कभी अमेज़न जंगल का नाम जरूर सुना होगा। एंड तुमको पता है जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसमें 20% ऑक्सीजन हमको सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल प्रोवाइड करता है। एंड तुम यकीन नहीं करोगे, अमेज़न की जंगल की लेंथ इतनी है उसमें 2 भारत जैसे बड़े बड़े कंट्रीज बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल की बाउंड्रीज की लेंथ है 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड अगर भारत की बात करें तो भारत के 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड लोग कहते हैं साइंटिस्टों ने इसको सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर करा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वास्ट और इतना घना है तो इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा मुमकिन है भाई। हाँ, तुम सोच सकते हो भाई कितना ज्यादा घना और कितना ज्यादा वास्ट जंगल है। और अमेज़न जंगल में जानवर और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां पाई जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अमेज़न के कुछ रहस्य में भरे राज जो कि हमको नहीं मालूम है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पता चलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ खतरनाक मिस्टीरियस राज। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न जंगल के 10 खतरनाक और चौंका देने वाले रहस्यों के बारे में। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि ये अकेला खुद 20% ऑक्सीजन देता है। अभी आप जो सांस ले रहे हैं कुछ ऑक्सीजन इसी जंगलों से आया है। लेकिन क्या आपको पता है, जब आसमान से बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ, इस जंगल की पेड़ पौधों की छत इतनी घनी है कि पानी की बूंदें भी घुटनों पर रेंगती हुई नीचे पहुंचती हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह जंगल कितना विशाल है, तो जान लीजिए कि अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है। इतना बड़ा अमेज़न जंगल है, ये 9 देशों में फैला हुआ है, यानी 9 कंट्रीज में फैला हुआ भाई ये, ठीक है। और जो बारिश आती है, जब भाई बारिश ऊपर से नीचे जाती है इसको जमीन पे पहुंचने के लिए 9-10 मिनट चाहिए इसको पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके प्लांट जो भाई इतने घने हैं कि उसमें बहुत ज्यादा। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना और गायना। इस अद्भुत जंगल में 40,000 से अधिक प्रजातियों के पौधे, 2,200 प्रजातियों के जीव जंतु और लगभग 1,300 प्रजातियों के पक्षियों का निवास है। आपको यहाँ उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देगी, जबकि नीचे जल में रंग बिरंगी मछलियां तैरती रहेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ऐसे पेड़ और पौधे भी मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। अब जरा सोचिए, अगर आप इस घने जंगल के बीच में खो जाएं, तो आपको बाहर निकलने में लगभग 400 दिन लग सकते हैं। अगर मैं गलती से इस जंगल में पहुंच गया तो भाई कसम देता हूँ मैं तो लौट के आऊंगा, लेकिन मेरी मौत यानी मेरी एक आत्मा जरूर लौट के आ सकती है, क्योंकि भाई इतना विशाल है। इसमें अगर कोई खो जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा टूर वाला बंदा है जिसको इसके बारे में नॉलेज है तो उसके साथ आओ तो उसमें फायदा है। अदरवाइज अकेले जाना तो बहुत खतरे का खाली नहीं है। और इस यात्रा के दौरान आपको ऐसे खतरनाक जानवरों से सामना करना पड़ सकता है जो सिर्फ दूसरों को मारकर खाना ही जानते हैं। उबलती नदी, बॉइलिंग रिवर, अमेज़न के पहला है मिस्टीरियस बॉइलिंग वाटर, उबलती हुई नदी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्म खौलता हुआ पानी निकलता है। जंगलों में छिपी एक नदी है जिसे उबलती नदी कहते हैं। इस नदी की खासियत ये है कि इसका पानी किसी भी उबलते हुए बर्तन जैसा लगता है। पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगर कोई जानवर या पक्षी गलती से इसमें गिर जाए तो वह तुरंत मर जाता है। जाहिर सी बात है, जब भाई इतने खोलते हुए पानी है जो कि भाई ऐसे तैसे मार जाएगा तो जानवर गिरे या कोई पक्षी गिरे भाई सबकी ऐसे मर जाएगी, उबल जाएगा। पूरे अमेज़न के बीचों बीच स्थित है और वैज्ञानिकों को अब तक समझ नहीं आया कि यहाँ का पानी इतना गर्म क्यों है। खास बात यह है कि यह नदी किसी ज्वालामुखी के पास नहीं है, फिर भी इसका पानी बेहद गर्म होता है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं और इसके पानी का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। देखो भाई, साइंटिस्ट को भी नहीं पता ये इतना पानी क्यों गर्म रहता है, और भाई इसके पास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है जिसकी वजह से पानी गर्म रहता हो। अगर भाई अल्लाह पाक को देता भाई जिसने इसको अभी तक खोलता हुआ रखा है, ठीक है, उसी के हाथ में भाई गर्म रहना ठंडा रहना है, मतलब मौत और जिंदगी सब उसी के हाथ में ना है कि यह नदी किसी अदृश्य शक्ति की देन है जो इस गर्मी को पैदा करती है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इसे भूतापीय गतिविधियों का परिणाम बताया है, लेकिन अभी तक इस पर ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। उबलती नदी आज भी रहस्य बनी हुई है जिसे समझने की कोशिश में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। ग्रीन एनाकोंडा, अमेज़न के जंगलों में रहने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये विशालकाय सांप लगभग 30 फीट लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। ओह, आई डोंट बिलीव इट कि भाई एनाकोंडा भी इतने बड़े होते हैं। तो भाई मैं पहला नाम सुना हूँ, एनाकोंडा 30 फीट बड़ा और 250 किलो वजन है इसके अंदर। इसकी लंबाई और वजन
इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। यह बिल्कुल पानी भाई में साहब। घात लगाए हुए शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई जानवर या इंसान पास आता है, यह अपनी पकड़ में लेकर उसे जिंदा निगल जाता है। इस सांप की खासियत यह है कि यह शिकार को पहले अपनी मजबूत जकड़न में कसता है और फिर उसे जाहिर सी धीरे बात धीरे है। निगलता है। कई विशाल स्थानीय शरीर है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इससे भी बड़े आकार के एनाकोंडा देखे हैं, जिनकी हाँ, लंबाई टाइटैनिक 40 बोआ। फीट तक हो सकती है। हालांकि टाइटैनिक अब तक बोआ। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ग्रीन एनाकोंडा अमेजन के जंगलों में एक ऐसा जानवर है जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई साहब इसकी मजा शक्ति आऊंगा और मैं तो। आकार इसे अमेजन के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीवों में से एक बनाते हैं। गुलाबी डॉल्फिन, पिंक ओह, डॉल्फिन। पिंक डॉल्फिन। अमेजन की गहराई में एक अनोखा और रहस्यमय जीव रहता है जिसे गुलाबी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। अरे पिंक डॉल्फिन। ये डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है और यह अपने ओके। अद्वितीय रंग के लिए प्रसिद्ध है। इस डॉल्फिन का जन्म सामान्य रंग में होता है, लेकिन जैसे ओह। जैसे यह बड़ी होती जाती है, इसका रंग गुलाबी होने लगता है। What? जैसे भाई ये रोज बढ़ती इसकी ग्रोथ होती जाती है डॉल्फिन की, वैसे इससे करना पिंक होता जाता भाई। वाह। अंधेरे में इंसान का ओके। रूप धारण कर सकता है और ओके। जंगल में घूम सकता है। इस अच्छा। बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसमें कहा अच्छा। जाता है कि यह इंसानों के साथ संवाद भी कर सकती है। है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाबी डॉल्फिन के रंग का कारण उसके खून के प्रवाह और त्वचा के नीचे की स्थिति है। अब तो भाई औकात से ज्यादा पक्षी झाड़ रहे हैं, मतलब पिंक डॉल्फिन जो है हम इंसानों की भावनाएं समझ सकती है। हाउ इट इज पॉसिबल। के पीछे का रहस्य अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। अरे ऊपर नहीं पिरान्हा जाता है, क्या बात मछली, है। डेंजरस पिरान्हा फिश। डेंजरस पिरान्हा। अमेजन की अच्छा। नदियों में रहने वाले पिरान्हा एक पिरान्हा खतरनाक फिश। मछली के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही डरावनी हाँ भाई, छवियां तो बहुत सामने आ dangerous जाती है। हैं। ये मछलियां अपने तेज दांतों और भयंकर शिकारी Yes। स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। भाई पिरान्हा काटने की पे एक डर खासियत जाती है कि ये अपने शिकार को झुंड में हमला करके काटते हैं, जिससे Oh, किसी भी shit। जानवर या इंसान के लिए भागना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अमेजन में कई प्रकार के पिरान्हा पाए जाते हैं, लेकिन लाल पिरान्हा सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं। है रेड इनका पिरान्हा। झुंड आकार में काफी बड़ा हो सकता है अच्छा। और जब ये मिलकर हमला करते हैं तो उनके काटने की गति इतनी तेज होती है कि शिकार का कोई भी हिस्सा चंद सेकंड में Yes। गायब हो सकता है। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि भाई ये इतने खतरनाक होते हैं, ये जब काटते भाई से तरह भाई ये बोटी टाइप कर लेती है भाई, क्योंकि इनके दांत इतने शार्प और नुकीले होते हैं कि अनबिलीवेबल भाई। इन्हें नदी के भेड़िए के नाम से भी जानते हैं। नदी के और उनके भेड़िए। हमलों की वाह। कहानियां सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। बिल्कुल खोया हुआ भाई। शहर एल डोराडो। है एल एल्डोराडो। की ओह हाँ यस एल्डोराडो। ये भाई एल्डोराडो को मतलब होता है गोल्डन ऑफ द सिटी। ठीक है, तो भाई अमेरिका के अंदर पता है एक ऐसी सिटी थी जिसको एल्डोराडो भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोना पाया जाता है। कहानी एक रहस्यमयी और खोए हुए शहर की है जो सोने से बना हुआ था। गोल्डन। यह शहर अमेजन के जंगलों के अंदर कहीं छिपा हुआ था और इसका अच्छा। राजा इतना समृद्ध था कि वह खुद को सोने में लपेट लेता था। स्पेनिश don't know भाई, खोजकर्ताओं ये ने सबसे इस शहर को यार- खोजने के लिए अमेजन के खतरनाक और घने जंगलों में कई बार प्रयास किए, लेकिन यह अच्छा। शहर कभी नहीं मिला। लोगों का मानना है कि एल डोराडो का राजा और उसके खजाने अभी भी जंगल के किसी गहरे हिस्से में छिपे हुए हैं। इस शहर के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है ना हुआ है। एल डोराडो की खोज ने कई खोजकर्ताओं की जान ली है, लेकिन इसने ओह। कभी भी अपने रहस्यों को उजागर नहीं किया। खतरनाक वाह, आदिवासी super। जनजाति, डेंजरस इंडिजिनस ट्राइब्स। अमेजन के घने जंगलों में कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनका Of course, बाहर की भाई। दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये जनजातियां अमेजन के जंगलों की गहराइयों में रहती हैं और बाहरी Yes। लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देती। इन जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये किसी अच्छा। भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करने से कतराती हैं। इन बिल्कुल। आदिवासियों का जीवन और उनकी संस्कृति आज भी एक रहस्य है। उनकी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली सुनो, ये पता है इतने खतरनाक होते हैं, ये पता है कपड़े तक नहीं पहनती, इसमें पता है कपड़े दिखाया जा रहा है क्योंकि ये किसी मूवी की क्लिप है, ठीक है, उसे छोड़ो। लेकिन ये रियल में होती नहीं, पता है वो कपड़े तक नहीं पहनते, यानी तुम समझ सकते हो वो नंगे होते हैं। सब कुछ नंगा होता है भाई। और भाई ये अब बहुत ज्यादा बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज इनको भाई मालूम नहीं है भाई इनके अलावा भी और तरह के लोग हैं जिसके पास टेक्नोलॉजी है और भाई वो खतरनाक भी इनसे आता, लेकिन ये थोड़े चूते लोग होते हैं ना, तो इनको भाई मालूम है। बारे में कुछ खास नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जो लोग अच्छा। इनके संपर्क में आए हैं वे कभी वापस नहीं लौटे। ये Yes, भाई, जनजातियां होता है। अपने जंगल की रक्षा के लिए बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। वैम्पायर ओह। मछली, वैम्पायर फिश, वैम्पायर मछली। अमेजन की नदियों में ओह। पाई जाने वाली वैम्पायर मछली, जिसे कांदिरू के नाम से भी जाना जाता है, एक कांदिरू। बेहद खतरनाक और डरावनी मछली है। यह मछली अच्छा। दूसरे जीवों के खून पर जीवित रहती है और अपनी छोटी संरचना की वजह से आसानी से किसी भी जीव के शरीर में घुसकर transparent खून है भाई। चूसने लगती है।
कांदिरू के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि यह इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यह मछली बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका काटना और खून चूसने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है। अमेज़न के लोग इस मछली से बहुत डरते हैं और इसके काटने से बचने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसी छोटी सी है जो भाई खून को एब्सॉर्ब करती है हमारी बॉडी में से, आपको भाई हर कोई डरेगा, क्योंकि भाई कोई अपना खून देना चाहता है, फालतू नहीं है। आपको खून एक ऐसी चीज है जिसके मदद से हम जिंदा हैं। का रहस्य, एलियन साइटिंग्स मिस्ट्री। अमेज़न के जंगलों के ऊपर आसमान में अक्सर अजीबोगरीब रोशनियां और यूएफओस देखे गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस हैं जो अमेज़न के घने जंगलों में छिपे हुए हैं और यहाँ अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। कई स्थानीय लोगों ने रात के समय आसमान में अजीब चमकती हुई लाइट्स देखी हैं और कुछ ने इन लाइट्स के साथ अनजान ऑब्जेक्ट्स को भी उड़ते हुए देखा है। इसके बारे में कई कहानियां और वीडियो सामने आई हैं, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह सच में एलियंस का काम है। देखो, एलियन नाम की चीज है भाई, ये वर्चुअल है भाई, तो ये रियल नहीं है। देखो, और भाई अगर एलियन रियल में होते ना भाई, इतने खतरनाक होते हैं भाई, जो किसी से कोई डरने कोई टेंशन नहीं है, तो ये कुछ तो ठीक है। भाई बातें बनाते यार लोग फालतू की, एलियन होते हैं एंड ये दुबकेंगे भाई, दुबकेंगे क्यों? वो चूतिया आदमी डरते हैं वो किसी से। भाई एलियन के पास ऐसी शक्ति होती है जो कि इंसान के पास है नहीं, तो भाई वो क्यों डरने लगे? कोई प्राकृतिक घटना। अमेज़न में एलियंस देखने का यह रहस्य आज भी लोगों के बीच रोमांच और डर पैदा करता है। बुलेट चींटी, बुलेट एंट। अमेज़न के जंगल में बुलेट चींटी नामक एक बेहद खतरनाक चींटी पाई जाती है। इसका नाम बुलेट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके काटने से होने वाला दर्द बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको बंदूक की गोली मारी हो। बुलेट चींटी का डंक इतना दर्दनाक होता है कि यह इंसान को कई घंटों तक असहनीय पीड़ा में डाल सकता है। आदिवासी जनजातियां इस चींटी का इस्तेमाल अपने रीति रिवाजों में करती हैं, जिसमें युवा लड़कों को इसे सहन करने की परीक्षा देनी पड़ती है। इस चींटी का डर इतना अधिक है कि इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक जीवों में गिना जाता है। मीटिंग ऑफ द वाटर्स, मीटिंग ऑफ द वाटर्स, अमेज़न की मीटिंग ऑफ द वाटर्स एक बेहद अनोखी और अद्भुत प्राकृतिक घटना है। यहाँ दो नदियां अमेज़न और रियो नेग्रो मिलती हैं, लेकिन उनका पानी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता। एक नदी का पानी भूरा होता है जबकि दूसरी का काला, और ये दोनों कुछ दूरी तक अलग अलग दिखाई देते हैं। इस अनोखी घटना के पीछे कई वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं, जिसमें दोनों नदियों के तापमान और घनत्व का अंतर शामिल है। लेकिन यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर हर किसी को अचरज होता है। मीटिंग ऑफ द वाटर्स अमेज़न के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी दृश्यों में से एक है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आगे भी हमारे शानदार वीडियो देख सकें। तो चलिए। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। देखेंगे ना भाई, मुश्किल है, लेकिन भाई यकीन तो ही करना पड़ेगा भाई। अमेज़न जंगल नाम पर कुछ चीज है और इतनी बड़ी है कि बहुत ज्यादा, जिसमें अगर तुम एक बार चले गए ना, कसम बता रहा हूँ, अगर तुमको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं तो भाई तुम 10 मिनट के अंदर मारे भी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रजाति जानवर की और प्राणी रहती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मारने काम करती हैं और किसी का नहीं। इसके लिए टाइम मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।